أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो इसम के मुतालिक थे कि इसम के मुतालिक जो है हमने चार अहम चीजें होती हैं, चार पहलू होते हैं जिसका जानना जरूरी होता है। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने जिन्स को कवर किया था। आज जो है इंशाल्लाह हम वसत या कैपेसिटी को कवर करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि इसम जब भी होता है उसके लिए आप चार चीजें जानेंगे: जिन्स, अदद, वसत और हालत आराबी। जिन्स में हम देखते हैं ये इसम जो है आया मुजक्कर है कि मुअन्नस है। ठीक है, अदद में हम देखते हैं वाहिद है, एक के लिए इस्तेमाल होगा। अगर दो हो जाएंगे अदद में तो वो तस्निया कहलाएगा, और अगर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वो जमा में चला जाएगा। ठीक है, और वसत में हम देखते हैं कि ये हमारे पास मारिफा है, इसम या नकरा है। ठीक है, और हालत अराबी में हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या हो सकता है, या तो इसम मरफू हो सकता है, या मंसूब हो सकता है, और या इसम क्या हो सकता है, मजरूर हो सकता है। ठीक है, तो आज जो है हम इसम को वुसअत को देखेंगे। इसम की वुसअत में देखा हमने कि या तो इसम नकरा हो सकता है या हमारे पास मारफा हो सकता है। ठीक है, या तो ये प्रॉपर नाउन होगा और या हमारे पास ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अब इसमें यानी कि या तो ये आम हो सकता है और या क्या होगा, खास होगा। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कॉमन होगा तो आम कहेंगे, और प्रॉपर होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये खास है। अब जिस तरह हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी तमाम जुबानें होती हैं तो उनमें कुछ अल्फाज का दायरा जो है बहुत वसी होता है और कुछ का बहुत महदूद होता है। ठीक है, तो यानी कि कुछ अस्मा होते हैं या चीजें जिनका दायरा वसी होता है और कुछ का बहुत मुकीद होता है या कम होता है। तो नकरा जो होता है हमारे पास ना, इसका दायरा बहुत वसी होता है। ठीक है, और मारिफा जो है ना, इसका दायरा क्या होता है, बहुत छोटा होता है या महदूद होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसा हम कहें जैद, ठीक है, जैद एक बच्चे का नाम है। ठीक है, और 20 बच्चे वहां खड़े में, तो हम जैद कहेंगे तो सिर्फ एक ही बच्चा आएगा ना, यानी कि एक मारफा हो गया और बाकी 19 क्या हो गए, इसमें नकरा हो गए। ठीक है, यानी कि नकरा ज्यादा होंगे और मारफा क्या होंगे, वो कम होंगे। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में हम जो है मार्फा की पहचान कैसे करते हैं कि हम उसके साथ जो है दा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे दा कार, एक खास कार बन जाएगी। ठीक है, और जो नकरा होगा उसके साथ हम आ या एन लगा देंगे। जैसे हम अगर आ कार कहें तो वो क्या बन जाएगी, नकरा बन जाएगी। ठीक है, तो ये दा जो है डेफिनेट नाउन बन जाएगा आपके पास, और आ या एन लगा दिया तो ये आपके पास इंडेफिनेट नाउन बन जाएगा। तो आप फौरन पहचान लेंगे कि हमारे पास ये मार्फा है या नकरा है। बिल्कुल इसी तरह जो है उर्दू में हम जब इसका तर्जुमा करते हैं ना तो उसके साथ हम क्या चीज लगा देते हैं, आम। ठीक है, जो या कोई लगा देंगे। ठीक है, या कुछ लगा देंगे, या एक लगा देंगे। ठीक है, यानी कि अगर कार के लिए कहा तो हम कहेंगे एक कार। ठीक है, या कोई आम कार है। ठीक है, या एक आम कार हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नकरा कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह अरबी में जिस तरह हम इंग्लिश उर्दू में पहचान रखते हैं कि कोई तो ऐसी चीज होगी ना, द आर्टिकल लगा दिया आपने तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो है प्रॉपर है या कॉमन है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास अरबी है तो अरबी में हम क्या करते हैं, तो जो मार्फा होगा उसके स्टार्ट में हम अलिफ लाम लगा देंगे। ठीक है, और जो नकरा होगा उसके आखिर में क्या लगा देंगे, हम तनवीन लगा देंगे। तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये मार्फा है या नकरा है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपके पास जैसे हम लिखे हैं ज़ईदुन, ठीक है, इसके आखिर में आपको तनवीन तो नजर आ रही है। ठीक है, खाली तनवीन जो है उसकी पहचान नहीं होगी क्योंकि ये तो आपको पता है ना, नाम है किसी का और मार्फा है। ठीक है, तो इसमें भी आखिर में तनवीन आ सकती है। तो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ तनवीन जो है किसकी पहचान हो, आपके पास नकरा की पहचान हो। अब इसमें मार्फा की हम देखते हैं बहुत सारी इकसाम है। ठीक है, उसको जानने से पहले जो है एक दफा आप एक चीज जो हमें समझनी है वो देखते हैं। अब जितने भी हरूफ तहज्जी होते हैं ना, हरूफुल हिजा अरबी में कहेंगे हरूफुल हिजा। ठीक है, उनको जो है हम दो डिविजन्स करते हैं। ठीक है? एक होते हैं हमारे पास हरूफ कमरी। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पास हरूफ शमसी।
सबसे पहले देख लेते हैं हरूफ कमरी क्या होते हैं। ठीक है, कमर किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मतलब होता है कि यानी कि चांद जिस तरह होता है ना कि चांद की मौजूदगी में आपको सितारे देखे, अपने आसमान पर सितारे मौजूद रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो हरूफ कमरी होता है ना, अगर अलिफ लाम के बाद हरूफ कमरी कोई भी आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अलिफ लाम जो है मौजूद होता है, यानी कि लाम की जो आवाज है ना वो सुनाई देती है। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, और इस यानी कि अमल को क्या कहते हैं, इसको हम अजहार कमरी भी कहते हैं। ठीक है? और इसका जो मजमुआ है वो क्या हो जाता है, हक का और अजब गम है। ठीक है, जैसे अब आप पढ़ेंगे बा, अब हम पढ़ेंगे या इसका अ, अरबी में जो बुक्स में लिखा होता है वो अब हुई हज्जा का, वक़फ़ अकीमा। ये याद रख लें या ये याद कर लें तो ये दोनों बराबर चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास जो है हम लिखे अल बलादू। ठीक है, अल बलादू, देखिए लाम, अलिफ लाम के बाद बा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि लाम प्रोनाउंस हो रहा है अल बलादू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हरूफ अमरी में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल गईबू जैसे अगर हम लिखते हैं, ठीक है, लाम पढ़ा जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कमरी हरूफ में चला जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें कि 14 ही हमारे पास कमरी हरूफ होते हैं और 14 ही जो है वो शमसी हरूफ। अब हरूफ शमसी जो होते हैं इसमें क्या होता है, हरूफ शम्स, शम्स का मतलब होता है सूरज। ठीक है, जिस तरह सूरज दिन में निकलता है, ठीक है, और तारे आपको नजर नहीं आते, तो बिल्कुल इसी तरह ये ऐसे हरूफ होते हैं कि जब अब अलिफ लाम लग जाए तो फिर जो है ना क्या होता है कि इसका लाम भी मुदगम होकर गायब हो जाता है। जैसे हम सूरत तारीख पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं वत तो, ठीक है, तो ये हमारे पास देखें अलिफ लाम लगा हुआ है, लेकिन जो है ये क्योंकि शमसी है इसलिए जो है तो जो है वो पढ़ ही जाएगी। ठीक है, और अलिफ लाम जो है बिल्कुल इसमें साइलेंट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास 14 ही हरूफ होते हैं, हरूफ शमसी। और इनकी ज्यादा पहचान यही होती है कि इसके आखिर में शुरू में जो है शादा आ जाती है, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये हरूफ शमसी है। इसी तरह हम लिखते हैं अस वस्साबिरीना या अस्साबिरीना। ठीक है, तो ये देखें अलिफ लाम इसमें क्या है, इसका यानी कि लाम जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अस्साबिरीना। तो ये हमारे पास आ जाते हैं हरूफ शमसी और अमरी। अब इसमें क्या है कि खलील अहमद फराहीदी जो है ना, खलील अहमद फराही, ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो है इन चीजों की बुनियाद रखी हुई है। ठीक है, हरूफ हिजा की। तो खलील खलील अहमद फराहीदी के नजदीक जो है अलिफ लाम जो है ना ये हरफ तारीफ है पूरा। ठीक है, अलिफ लाम, और यानी कि जब अलिफ लाम लगेगा तो हम कहेंगे कि ये तारीफ का है। ठीक है, जबकि हमारे पास इमाम सैबवे जो है या सबविया भी कहते हैं इनको। ठीक है, रहमतुल्लाह के करीब जो है, सैबविया के नजदीक जो है हमारे पास सिर्फ लाम जो है ना इसमें अलिफ लाम में, ठीक है, लाम जो है हमारे पास हरफ तारीफ है, यानी कि और इसी तरह जो है अगर ये देखें लाम अगर किसी भी के साथ लगा हो तो हम उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें ल किताबू तो नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने कहा फिर एक अलिफ का इजाफा कर दिया गया और उसके साथ जो है जबर लगा दी जाती है हमेशा, तो ये जो है पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इमाम खलील अहमद फरीदी के नजदीक जो है अलिफ लाम जो है हमारे पास हरफ तारीफ है, जबकि इमाम सैबविया कहते हैं कि लाम जो है हरफ तारीफ है। ठीक है, जबकि इमाम मुबर्रिद जो है ना, ठीक है, वो कहते हैं कि हमजा जो है ना वो है आपके पास हरफ तारीफ, और इसको पढ़ने के बाद इसको अलिफ हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए अलिफ के बाद जो है लाम का इजाफा किया गया है। और ताकि ये है क्योंकि देखा है ना आपने कि हमजा, एक हमजा जो है हमजा इस्तेफामिया भी होता है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसमें और उसमें फर्क पता चल जाए कि आपने जो है हमजा कौन सा वाला लिखा है, हमजा इस्तेफामिया लिखा है या हमारे पास जो है मार्फा वाला लिखा है। ठीक है, तो ये तीन जो थे हमारे पास बड़े आलिम गुजरे हैं जिन्होंने इसके मुतालिक बहस की थी, और तीनों ही अपनी जगह सही है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने गलत कहा या किसी ने सही कहा, तो ये तीनों ही अपनी जगह दुरुस्त है।
चलिए अब हम आते हैं इसमें मार्फा की इकसाम की तरफ। इकसाम मार्फा की हमने कौन कौन सी इकसाम देखी थी? हमने देखा था इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, इसमें मुनादा, और इसमें मुजाफ। यानी कि ये 7 टाइप्स हैं जो हमने देखी थी। ठीक है, ये 7 टाइप। अच्छा, इसमें अलम जो है इसको हम जो है पर्सनल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़मीर जो है आपके पास वो प्रोनाउन है, इसमें इशारा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन है, इसमें मौसूल जो है ये आपके पास रिलेटिव नाउन होता है, और मौरफ बिल्लाम जो है वो आपके पास स्पेसिफिक नाउन कहलाता है, और इसमें मुनादा जो है ये आपके पास कॉलिंग नाउन कहलाता है, और इसमें मुजाफ जो है ये हमारे पास पोजेसिव नाउन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि इसमें अलम क्या है, या हमारे पास पर्सनल नाउन क्या होता है। ठीक है, अलम के लघवी मायने क्या होते हैं? ये अलम है, ठीक है, इलम नहीं है, अलम। अलम के लघवी मायने होते हैं हमारे पास अलामत या निशानी। ठीक है, अलामत या निशानी, और इसके अलावा जो है अलम झंडे को भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा है ना कि मुख्तलिफ मुल्क होते हैं, उनके मुख्तलिफ झंडे होते हैं, और हर झंडे से जो है उसके मुल्क की पहचान होती है ना, कि इस मुल्क का झंडा है तो ये यानी कि इस मुल्क का नाम ये है। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान की पहचान जो है ना किससे होती है, उसके नाम से होती है। यानी कि वो खास नाम जो मुख्तलिफ चीज, शख्स या जगह की पहचान के लिए बोला जाए, उसको हम कहते हैं इसमें अलम। ठीक है, जैसे खालिदुन, जब आप खालिदुन कहेंगे तो सिर्फ खालिद ही मुतवज्जह होगा ना। आयशा, तो आप आयशा बोलेंगी तो सिर्फ वही मुतवज्जह होगी। ठीक है, तो जिसका नाम लिया जाएगा सिर्फ वही शख्स मुतवज्जह होगा, तो इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं इसमें अलम, या मक्का तू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम इसमें अलम कहते हैं, कि जिससे जो है ये अलामत या निशानी है जिससे पहचान होती है किसी भी शख्स की, चीज की या जगह की। इसमें अलम के बाद हम देखते हैं जो पहले हमारे पास जो आसान आसान है, क्योंकि 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, तो हम आधे आज करेंगे और आधे इंशाल्लाह जो है अगले वीक में करेंगे। दूसरा है हमारे पास मुअर्रफ बिल नाम, ये भी माशाल्लाह आप इससे भी वाकिफ है। ठीक है, मुअर्रफ बिल नाम क्या होता है कि इसम नकरा से पहले क्या किया जाता है, अल लगाकर उसे खास बना दिया जाता है। मुअर्रफ का मतलब होता है पहचाना जाना। ठीक है, बी का मतलब होता है साथ, लाम का मतलब होता है अल्लाह, यानी कि लाम के साथ जब कोई भी चीज पहचानी जाएगी तो हम उसको कहेंगे मुअर्रफ बिल नाम। जैसे आपके पास है किताब, ये नकरा है। ठीक है, तनवीन से पता चल रहा है, इसके स्टार्ट में आप अगर आप अलिफ लाम लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल किताबु, तनवीन गिर जाएगी और क्या बन जाएगा, ये अल किताबु बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मुअर्रफ बिल लाम। बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें अलम के आखिर में अगर तनवीन आ जाए तो वो हमारे पास नकरा नहीं बन जाता। जैसे हमने लिखा जईदुन, मोहम्मदुन। ठीक है, इसके आखिर में तनवीन है लेकिन ये इसमें अलम है। ठीक है, तो ये मार्फा ही रहेगा, ये हम नहीं कहेंगे कि तनवीन आ गई है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नकरा बन जाएगा। फिर इसकी अगली किस्म है इसमें इशारा या डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन क्या होता है कि वो इसम जो दूर या नजदीक की चीज, वो चीज भी हो सकती है, शख्स भी हो सकती है, और जगह भी हो सकती है। यानी कि वो इसम जो दूर या नजदीक किसी चीज, शख्स, इसम यानी कि जगह की तरफ इशारा करे तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें इशारा कहते हैं। और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाएगा उसको हम अरबी कहेंगे मुशारुन इलई।
ठीक है, कि उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं मुशारुन इलैहि। अब जो इसमें इशारा है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं आपके पास, ठीक है। आपको पता है ना कि जैसे कोई चीज नजदीक होती है और कोई चीज दूर होती है, ठीक है। तो एक को कहते हैं हम इसमें इशारा करीब, और एक होता है इसमें इशारा बईद। ये जो है करीब की चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें इशारा बईद जो आपके पास दूर की चीज हो, ठीक है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये, इस, इन, ठीक है। ये इसकी किताब है, इस हमने लगाया, ठीक है। इनका नाम क्या है, तो इसका मतलब फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये करीब का है। और अगर इशारा बईद का हो तो ये की जगह हम वो लगा देते हैं, इसकी जगह हम उस लगा देते हैं, यानी कि उसका नाम क्या है, ये हम कहेंगे उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये नजदीक के लिए हो जाएगा और ये दूर के लिए। और देखें उर्दू में भी सिर्फ जो है जबर जेर से जो है इशारा करीब या बईद हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, दिस, ठीक है। और बईद होगा तो हम क्या कहेंगे, दैट या दोज, ठीक है। ये दो इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इशारा करीब जो होता है ना, वो एक खास किस्म का इसम का कायम मुकाम होता है, यानी कि, और ये हो क्या क्या होगा, हमेशा मारफा ही होता है, ठीक है। क्योंकि हम मारफा की इकसाम पढ़ रहे हैं, तो इसमें इशारा हमेशा क्या होगा, मारफा ही होगा। तो ये समझ आ गया आपको कि इशारा दो तरह का होगा। एक अगर करीब होगा, हमारे पास नियर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन होगा, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये इशारा करीब है। और अगर फॉर के लिए होगा तो फिर हम जो है इसको इशारा बईद कहेंगे, या दूर है वो चीज, ठीक है। इसकी हमने गर्दान, मैं ख्याल आप लोगों को हम लोग ने याद करवाई थी। इसमें इशारा करीब की गर्दान क्या होती है, हाजा मुजक्कर होगा, हाजा, हाजानी तस्निया के लिए होगा, और हा उलाई किसके लिए होगा, जमा के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह मुन्नस के लिए हाजी ही, हातानी, हाउ लाई इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए होता है, ये इशारा करीब होता है, ठीक है। और बईद के लिए हम मुजक्कर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ठीक है। बस आपने ये रखना है कि जो नजदीक होते हैं उसमें सब में हा हा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बाज़ दफा कंफ्यूजन होती है कि जमा में उलाइका लगाना है कि हा उलाई लगाना है, ठीक है। तो इसमें जो है हा ई आएगा, यानी कि स्टार्ट में हा होगा, ठीक है। और इसमें जालिका, जानी का, उलाई का, तिल का, तानी का, उलाई का, तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, ईद का आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एक मुजक्कर, ये दो मुजक्कर, ये सब मुजक्कर, ये एक मुअन्नस, ये दो मुअन्नस, मुअन्नसें, और ये सब मुअन्नस। ये एक, वो एक मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, वो सब मुजक्कर, वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, वो सब मुअन्नस, ठीक है। तो ये एक, सिर्फ ये और वो से जो है फर्क आ जाएगा, यानी कि करीब के लिए हम ये लगाएंगे और बईद के लिए हम वो लगाएंगे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसमें जमीर क्या होता है, और थोड़ा से जमायर के चार्ट देखेंगे। इसमें जमीर जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस, ठीक है। इसमें जमीर होता क्या है, वो इसमें मार्फा होता है जो किसी, इसमें अलम की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसमें अलम की जगह मतलब कि किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अहमद अच्छा लड़का है, अहमद रोज स्कूल जाता है, अहमद बाकायदगी से नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो अब ये देखें, इस जुमले में हमने अहमद, अहमद और अहमद तीन दफा इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इससे जो है ना किसी भी यानी कि तहरीर जो है ना, इसकी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती है कि बार बार एक ही नाम, एक ही नाम, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि ये अहमद की जगह एक दफा तो अहमद लिखेंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये अहमद के मुतालिक बात हो रही है, ठीक है। बाकी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वो कर देंगे, वो रोज स्कूल जाता है, वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो अहमद को हमने रिप्लेस किया है ना इससे, वो से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इसमें जमीर कहलाएगी। यानी कि वो इसमें मार्फा जो इसमें अलम की जगह इस्तेमाल हुई, इसमें अलम ये था, उसकी जगह हमने क्या यूज किया है, एक प्रोनाउन यूज किया है, ये जमीर यूज किया है जो इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। अब इसमें जमीर जो है हमारे पास उर्दू में अगर हम देखें तो इसकी लिखने की तीन सूरतें होती हैं, या तीन टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है।
एक होती है जमीर गायब, एक होती है जमीर हाजिर, एक होती है जमीर मुतकल्लिम। ठीक है, जो उर्दू में हम देखते हैं। तो जमीर गायब कौन सी होती है? ऐसे शख्स के लिए होती है जो हमारे सामने मौजूद ना हो। ठीक है, या अगर मौजूद भी हो तो यानी कि दो लोग बात करें ना, तो तीसरा वो शख्स हो। ठीक है, अब एक तो ये है कि गायब है, वो इस कमरे में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, और दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तीसरा यहाँ बैठा है, ये दो लोग इसके मुतालिक बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे ये जमीर क्या है, ये जमीर गायब है। ठीक है, यानी कि वो मौजूद है जैसे हम कहेंगे ना वो इस्तेमाल करते हैं ना हम, वो ये कह रहा था, तो इसका मतलब है ये दो बात करें और इसके मुतालिक बात करें, उस, उन। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या कराएंगे, ये जमीर गायब कहलाएगी। ठीक है, अब जमीर हाजिर क्या होती है कि ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो आपके सामने मौजूद होती है, और इसको जो है जमीर मुखातिब भी कहते हैं, जमीर मुखातिब भी कहते हैं। और ये क्या है? जैसे तुम, आप, तू। ठीक है, ये जो होते हैं जो आपके सामने होगा। ठीक है, मुतकल्लिम किससे होगा? मुतकल्लिम जो है कलाम से है, कलाम का मतलब होता है बात करने वाला। ठीक है, यानी कि वो शख्स जो बात कर रहा है ये अपनी जात के लिए कलाम कर रहा है, जैसे मैं है और हम है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन जमायर होते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल इंग्लिश में जैसे प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं वो होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, यूज किए जाते हैं। और इसी तरह जो है हम अरबी में जब यूज करते हैं, जैसे आई वी है, हमारे पास किस में आ जाता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड में क्या आ जाता है? यू आ जाता है। ठीक है, और थर्ड में क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है ही, शी, इट। अच्छा जी, और इसी तरह अरेबिक में जो है ना, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है ना, वो हमारे पास जो है पहले आता है। ठीक है, इसमें तो पीछे चल जाता है ना, हमारे इसमें क्या आ जाता है? अरबी में पहले आ जाता है, जैसे हुआ, हिया। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे पास थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? अंता, अंती हमारे लिए आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आ जाता है अना और नाहनु, यानी कि मैं और हम जो है वो उसमें आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि इसमें जमीर की इकसाम कितनी होती है। इसमें जमीर की हमारे पास दो इकसाम होती हैं, एक होती है जमायर मुनफसिल। ठीक है, और दूसरे होते हैं जमायर मुत्तसिल। मुनफसिल का मतलब क्या होता है, या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिटैच प्रोनाउंस, और मुत्तसिल होंगे अटैच प्रोनाउन। ठीक है, डिटैच होंगे और अटैच होंगे। मुनफसिल फसल से है, इसका मतलब होगा कि अलहदा, यानी कि अलहदा का मतलब ये होगा कि ये हमेशा क्या होगी, इसका मतलब वाज़ेह मतलब होता है कि ये जुदा होती है। ठीक है, मुनफसिल का मतलब होता है जुदा, और मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इससे आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ऐसी जमायर होती हैं जो इसम फेल हर्फ के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, और ये ऐसी जमायर होंगी जो हमारे पास कलमा के साथ अटैच नहीं होती। आपको पता है ना, इसम फेल हर्फ कलमा ही होता है। ठीक है, तो ये कलमा के साथ अटैच होंगी, और ये क्या होंगी? ये किसी के साथ जुड़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है जो हमारे पास क्या कहलाएंगी, ये जमायर मुनफसिल कहलाएंगी। अब इसकी जो है आपके पास फाइव टाइप्स होती हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, मुनफसिल की दो होती हैं और मुत्तसिल की तीन होती हैं। ठीक है, एक होती है मरफू, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुनफसिल, और
अटैच में आपके पास क्या आ जाएगी? मरफू, मुत्तसिल, मंसूब, मुत्तसिल, मजरूर, मुत्तसिल। ठीक है, ये टोटल 5 हैं जो आपने याद रखनी है कि ज़माइर मुनफसिल जो होते हैं मरफू और मंसूब होते हैं, जबकि ज़माइर मुत्तसिल जो होते हैं ये मरफू भी होते हैं, मंसूब भी होते हैं और ये मजरूर भी होते हैं। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे ये जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो मरफू मुत्तसिल होते हैं ना, ये हमारे पास जो है फेल माजी और मजारे की गर्दान में होते हैं। ठीक है, गर्दान में इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा अभी तक हम फेल नहीं पढ़े, लिहाजा इसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, फेल मरफू मुत्तसिल हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये फेल माजी और मुजारे की गर्दान में होते हैं। और जब इंशाल्लाह, अभी तो हम इसम पढ़ रहे हैं, जब इसम खत्म करेंगे, हम फेल शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो है इन जमायर को भी देखेंगे। ठीक है, और याद रखना है आपने कि जितने भी आपके पास मरफू मुत्तसिल होते हैं ना, ये हमेशा हमारे पास फाइल बनकर आते हैं। ठीक है, जितने भी जमायर मरफू मुत्तसिल होते हैं ये हमेशा गर्दान में क्या बनेंगे? ये हमेशा फाइल बनेंगे। ठीक है, और जो मंसूब मुत्तसिल होते हैं ना, ये भी हमारे पास किसमें आते हैं? ये इसी फाइल के साथ अटैच होके आते हैं और ये हमेशा मफूल बनते हैं। इसको भी इंशाल्लाह फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें बाद में देखेंगे। अब हमारे पास आ गई मजरूर मुत्तसिल। जब हमने पढ़ा था कि कोई इसम कब मजरूर हो सकता है, दो ही कंडीशन होती है उसके मजरूर होने की। या तो क्या हो, उसके साथ हरफ जर लगा हो। ठीक है, जब इस अ, यानी कि इन जमीरों के साथ जब हमारे पास हरफ जर लग जाएगा तो वो हमारे पास मजरूर कहलाएंगे। ठीक है, और या ये हमारे पास मजाफ इलही बन रही हो, यानी कि मजाफ के साथ जब अटैच हो जाएंगे आगे, तो क्योंकि आपने देखा था ना मजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होता है। ठीक है, तो ये जब हमारे पास मजाफ के साथ अटैच होगी, या लिख लेते हैं मजाफ के साथ, जब ये जमायर मजाफ के साथ अटैच होंगे तो फौरन ये क्या बन जाएंगे हमारे पास? इसको हम कहेंगे मजरूर मुत्तसिल कहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक दफा दोबारा देख लेते हैं। जमायर मुत्तसिल 3 टाइप्स के होंगे, मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू मुत्तसिल जो होंगे फेल माजी और फेल मजारे की गर्दान में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मंसूब मुत्तसिल जो होंगे वो मफू एज अ मफूल इस्तेमाल होंगे या एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, सॉरी एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और मजरूर मुत्तसिल जो होंगे हरफ जर के साथ इस्तेमाल होंगे और इसके साथ मजाफ के साथ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या होना होता है? मजरूर हो जाना होता है। ठीक है, तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि जब हरफ जर के साथ अटैच हैं या मजाफ के साथ अटैच हैं और मजाफ अलैहि बन रही है ये जमीर, तो ये हमारे पास क्या होगी? मजरूर ही हो। ठीक है, और जो हमारे पास ये 2 टाइप्स रह गई हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको एक दफा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके हमने चार्ट्स आपको दिए थे याद करने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको याद किया होगा। ठीक है, अच्छा जी। पहले हम मरफू मुनफसिल का चार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल यानी कि 5 चार्ट हैं जो आपने याद करने होंगे, बल्कि 4 याद करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, एक है हमारे पास मरफू मुनफसिल। ठीक है, जो हमने चार्ट आपको याद करवाया था वो क्या था? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। ठीक है, ये जमायर मरफू हमने कहा कि मरफू मुनफसिल हैं। ठीक है, तो हमेशा अकेले ही आपको नजर आएंगे। इनके कुरान में किसी भी इबारत में नजर आएंगे ना, जैसे लिखा होगा, तो फिर वो आपको अलहदा ही नजर आएंगे इसमें। ठीक है, यानी कि ये अपनी एक खास पहचान रखते हैं। इसके इस तरफ भी गैप होगा थोड़ा सा, इस तरफ भी गैप होगा, तो इसमें आपको फौरन पता चल जाता है कि ये हमारे पास कौन सी है? मरफू मुनफसिल है। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए होती है? ये गायब के लिए होती है, थर्ड पर्सन के लिए, गायब मुजक्कर, वो एक, वो दो, वो सब। ठीक है, मुजक्कर के लिए। ये कौन सी होती है? गायब मुअन्नस के लिए होती है, वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, वो सब मुअन्नस। ये क्या हो जाएगा? हमारे पास हाजिर के लिए होती है, हाजिर मुजक्कर के लिए, तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द। ये हाजिर मुअन्नस के लिए हो गए, तुम एक औरत,
تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، ٹھیک ہے. اور یہ متکلم کے لیے انا، یہ مذکر مؤنث واحد اور جمع کے لیے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انا میں کے لیے اور نحنو کس کے لیے آ جائے گی؟ ہم سب کے لیے یہ آئے گی، ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک دفعہ آپ لوگ لکھ لیں کہ یہ ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے پھر یہ جو ہے نا جملہ اسمی میں مبتدا بن کے آتی ہیں. بس آپ لوگ یہ لکھ لیں گے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھنا کہ یہ کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی، خالی آپ کے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. جب انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اب یہ تھی ہمارے پاس مرفوع منفصل، ٹھیک ہے. اب ایک چارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس مرفوع متصل کا، مرفوع سوری منصوب منفصل، کیونکہ ہم نے کہا منفصل کے دو ہی چارٹ ہے نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ہو، ہوما، ہم، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کیا تھا، ٹھیک ہے. ہا، ہما، ہننا، کا، ہما، ہم، کی، ہما، ہننا، یا اور نا، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ والا چارٹ جو ہے نا قرآن میں یا جس طرح بھی جب بھی استعمال ہوگا کہیں بھی تو یہ جو ہے یا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے کسی اور کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. جیسے ای یاہو، ای یاہما، ای یاہم، ای یاہا، ای یاہما، ای یاہن، ای یاکا، ای یاکما. ای یاکا پڑھتے ہیں نا، ای یاکا نعبد و ای یاکا نستعین، تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے. ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا، ٹھیک ہے. تو یہ منفصل والا جو چارٹ ہے وہ صرف ایا کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ایک کیا ہوگا؟ ایک مرفوع منفصل ہوگا اور ایک آپ کے پاس منصوب منفصل ہوگا، ٹھیک ہے. منصوب منفصل اس لیے کہیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس کبھی بھی جو ہے نا ایاس کے بعد یہ لگیں گے، ٹھیک ہے، پہلے نہیں آئیں گے. یہ علیحدہ سے ہوتا ہے اور یہ علیحدہ ہی اپنی آئیڈینٹی شو کرے گا، یعنی کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے لیکن علیحدہ سے ہی اٹیچ ہوں گے، لیکن بعد میں اٹیچ ہوں گے، ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اب ہم نے جو ضمائر منفصل متصل دیکھے تھے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک تو ہم نے کہا تھا کہ مرفوع کا مرفوع تھے، ٹھیک ہے. وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھنے. کیوں نہیں دیکھنے؟ کیونکہ وہ مضارع اور ماضی کی گردان میں آتے ہیں اور ایز اے فائل استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ پھر ہم اس کا استعمال دیکھیں گے. بالکل اسی طرح اچھا جی، ہم دیکھ رہے تھے کہ ضمائر متصل جو تھے مرفوع جو تھے وہ فائل کی فائل ایز اے فائل جو استعمال ہوں گے تو پھر ہمارے پاس فعل ماضی اور جو ہے ہمارے پاس ماضی اور مضارع میں استعمال ہوں گے. اور انشاءاللہ جو ہے جب ہم فعل پڑھیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ضمائر متصل کا جو منصوب اور مجرور کا چارٹ ہوتا ہے نا وہ بالکل سیم ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. پھر ہم نے دیکھا ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر یہ مجرور کے طور پر استعمال ہوگا یعنی کہ ایک ہی چارٹ ہے دونوں جگہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر مجرور کے طور پہ اگر یہ آئیں گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے حرف جار لگا ہوگا یا حرف جارہ لگا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ہمارے پاس مضاف ہوگا اور یہ جو ضمائر ہیں یہ مضاف الیہ بن رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ،
ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی کتاب. تو دو اسم آ گئے نا. دو اسم جب بھی آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اللہ کا جو اسم جلالہ ہے، اگر میں اس کو جو ہوں ضمیر سے ریپلیس کروں تو ٹھیک ہے، یہ واحد ضمیر ہے تو واحد ہے. تو اور اس کی اس کے یعنی کہ مقابلے میں یہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کتاب اس کی کتاب. ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ ہم کہیں گے اس کی کتاب. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کون سی آئے گی؟ کون سا چارٹ استعمال ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ضمائر متصل مجرور کا چارٹ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جیسے میں ہم لکھتے ہیں لہو. لا کا مطلب لیے، ہو مطلب اس کے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہیں گے لہو. لہو، یہ لا ہمارے پاس کیا گیا؟ حرف جارہ. ٹھیک ہے. اور چارٹ ہمارے پاس کون سا استعمال ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ضمائر متصل مجرور کا چارٹ، یہی والا چارٹ جو ہے استعمال ہوگا. اب جب قرآن میں آپ ایگزامپلس دیکھیں گے نا، پھر آپ کو اور اس کا اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور منصوب کا یہ جو چارٹ ہے، ہم نے کیا بتایا تھا کہ یا تو یہ جو ہے جب ان کے ساتھ استعمال ہوگی فائل، اگر ہم وہ جملہ فعلیہ میں استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس تو یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوگی. یا انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب جملہ فعلیہ کریں گے تب ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کو جو استعمال اس کا قرآن میں بہت نظر آتا ہے وہ انا کے ساتھ نظر آئے گا. کہ انا اور اس کی فیملی ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. صرف آپ انا کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے انا ہو آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہننا، ان کا. جیسے ہم کرتے ہیں نا دروش میں، ان کا حمید مجید. ٹھیک ہے. تو انا کے ساتھ ہمیشہ جو ہے منصوب چارٹ استعمال ہوگا، مجرور ہم نہیں لگا سکتے. یہ جو تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو دیکھا تھا ایک چارٹ جو ہمارے پاس جو ہے مرفوع منفصل کا جو دیکھا تھا، مرفوع منفصل جو ہے وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ان سب میں سے کوئی ہمارے پاس چارٹ وہاں جا کے یا ضمیر اٹیچ نہیں ہو رہی تھی نا، وہاں جو ہے ہمارے پاس کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ وہاں ہمارے پاس مرفوع منفصل ضمیر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا لیکچر اسم معرفہ کی اقسام کے متعلق. الحمدللہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ابھی، انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ہم اگلے اسٹیپ میں جو ہے کمپلیٹ کریں گے اگلے ویک میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.